आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स की जो एनाटोली वॉस्क्विन से प्रीटी कुछ सिमिलर है, बट एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन कुछ सिमिलर है। एंड मैं काफी दिन से इस स्टोरी को चाह रहा था कि तुम्हें मैं बताऊं। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, टू बी ऑनेस्ट. I'm not gonna lie, it's better than Anatoly Washington. So today we're gonna talk about the Karl Tanzler, also known as Count Karl von case. It's very pretty hard to say. तो पहले नाम भी काफी बेटर है, तो इसको हम कार्ल टेंजलर ही पुकारेंगे. तो कार्ल टेंजलर का जन्म 1877 जर्मन में हुआ था एंड ही वाज वेरी वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट इन हिज क्लास. तो इस कहानी में एक खासियत ये है कि किसी से इतना ज्यादा ऑब्सेस होने पर क्या क्या तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं और तुम्हारे साथ साथ लोगों को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं तुम्हारे इस प्यार के ऑब्सेशन की वजह से. सो लेट्स बिगिन. तो कार्ल टेंजलर का जन्म 1877 जर्मनी में हुआ था और वहीं उसने पढ़ाई लिखाई की थी एंड ही वाज द वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास. और उसने बचपन में एक मॉडल बनाया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उसके एजुकेशन की वजह से वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और वो अपनी क्लास का सबसे होशियार बच्चा होता है एंड ही वाज डूइंग प्रीटी गुड. आई मीन वो इतना होशियार था कि उसने तीन अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल की थी, जबकि एक बच्चे को किसी एक सब्जेक्ट पर प्रोफिशिएंट होना बहुत हार्ड होता है. और जैसे ही कार्ल टेंजलर थोड़ा जवान हुआ तो उसने एक औरत से शादी कर ली थी एंड जस्ट लाइक अ नॉर्मल मैरिड गाय कार्ल टेंजलर की लाइफ काफी सही चल रही थी. बट किसी बीमारी से उसके दोनों बच्चे मर जाते हैं और किसी वजह से वो कुछ वक्त बाद अपनी बीवी से भी डिवोर्स ले लेता है एंड देन उसके बाद वो जर्मनी से की वेल्स फ्लोरिडा में शिफ्ट हो जाता है और वहां पर वो एक एज अ डॉक्टर वर्क करता है मरीन हॉस्पिटल में. तो ये कहानी है वर्ल्ड वॉर एरा के आसपास की, जहाँ कभी कभी पेशेंट आते थे अपनी बीमारी को लेकर और वहाँ के कुछ लोकेलिटी लोग आते थे उसके पास ट्रीटमेंट कराने एंड ही वाज डूइंग प्रीटी फाइन. नाउ अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसने अपनी बीवी से डिवोर्स क्यों लिया था. दिस इज माय थ्योरी, बट इसके बारे में किसी ने डिटेल में नहीं बताया. तो बचपन में कार्ल टेंजलर को सपने में उसके पूर्वज दिखते थे, जहां उनके पूर्वज उसे एक ऐसी लड़की दिखाती जिसकी आंखें मोती जैसी होती थी, काफी अच्छी स्किन होती थी, काफी ब्यूटीफुल जस्ट लाइक एंजल. ऐसी लड़की को दिखाते थे. सो बचपन से कार्ल टेंजलर उस लड़की की फरियाद में लग गया था. बट ड्यू टू सम रीजन जिस बीवी से अपनी शादी करता है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं. आई डोंट नो व्हाई वो उससे शादी करता है और उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं. वो जो उसकी बीवी थी वो उसकी डिजायर वुमन से बिल्कुल अपोजिट होती है, तो वो उससे डिवोर्स ले लेता है एंड देन उसके बाद वो जैसे मैंने बताया मरीन हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वर्क करता है और वो उसके बाद ऐसी तलाश में था कि उसको ऐसी औरत दिख जाए जो उसके पूर्वज उसको सपने में दिखाते थे. जब वो मरीन हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वर्क करता है तो उसको सेम उसकी डिजायर की वो दिन लड़की दिख जाती है जिसका नाम होता है अलीना हेलन, अ ब्यूटीफुल यंग क्यूबन अमेरिकन जो कि 20 साल की थी. कार्ल टेंजलर की एज उस वक्त 50-55 समथिंग थी. जैसे ही कार्ल टेंजलर हेलेना को देखता है ही वाज शॉक्ड, क्योंकि इतने सालों से जो उसके पूर्वज उसको लड़की दिखा रहे थे वो अलीना जैसी ही थी. अलीना कार्ल टेंजलर से इतना अट्रैक्ट नहीं थी एंड वो उसके हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट आई थी क्योंकि अलीना को एक बीमारी थी एंड शी इज बी डायग्नोज्ड विथ ट्यूबरक्यूलोसिस. काफी खतरनाक बीमारी होती है जिसकी काफी लिमिटेड ट्रीटमेंट होते हैं. कार्ल टेंजलर ऐसा डॉक्टर उसके लिए वर्क करता है एंड वो जब भी उससे बात करता था आई मीन ही वाज वेरी ट्राइंग टू अट्रैक्ट हर, बट अलीना इतना ज्यादा उससे अट्रैक्ट नहीं हो पा रही थी. बट कार्ल टेंजलर उसके लिए ध्यान देता था, उसके हर एक चीज पर ध्यान देता था, उसे बहुत बहुत उसका ध्यान रखता था. तो अलीना को ऐसी बीमारी थी जो उस वक्त पर डॉक्टर उसको बोलते थे कि उसको छूना, उसके आसपास रहना भी सेफ नहीं है अगर कोई उसके साथ रहेगा. बट स्टिल कार्ल टेंजलर उसकी हेल्प करता था, उसके साथ रहता था. बट किसी वजह से अलीना नहीं बच पाती है और 1931 में अलीना की मौत हो जाती है. उसकी मौत के बाद कार्ल टेंजलर का ऑब्सेशन और भी ज्यादा डीप हो जाता है. तो उसके फ्यूनरल में भी कार्ल टेंजलर पैसे खुद देता है, अपने जो भी उनके खर्च होते हैं एंड इवन अलीना के लिए वो मौजिलम बनाता है. वो नहीं चाहता था कि वो जो डिजायर वुमन थी, एक परफेक्शन जो औरत थी, वो जमीन पे जाकर उसके शरीर को कीड़े मकोड़े खाए, तो इसलिए वो उसके लिए मौजिलम बनाता है. कार्ल टेंजलर उसकी कब्र के मौजिलम के बहुत आसपास घूमता रहता है. वो सोचता है कि उसकी जो डिजायर वुमन थी, जिसकी मोती जैसी आंख थी, चमचमाता चेहरा था, थिक हेयर बाल थे, लाइक एंजल, वो मर चुकी है. बट कुछ वक्त ऐसा आता है कि उसको अलीना की वापस आवाज आने लग जाती है, लिटरली मौजिलम के अंदर से, क्योंकि वो पूरे दिन वहीं रहता था ज्यादातर. और उसके बाद वो कब्र में उससे बात करती थी और कार्ल भी उससे बात करता था और वो दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते रहते थे. एंड कभी कभी अलीना बोलती थी कि मुझे ये वाला गाना सुनाओ, मुझे वाला गाना सुनाओ. तो जैसे पहले अलीना कार्ल से कहती थी कि तुम गाना गाओ, तो वो गाना गाता था. नाउ अलीना की जो ख्वाहिशें थी
वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हो गई थी। लाइक वो अब बोलने लगी थी कि तुम ये वाला गाना गाओ एंड ये वाले जैज म्यूजिक गाओ, पॉप म्यूजिक गाओ, लाइक दैट। काफ़ी स्पेसिफिक हो गई थी। अलीना को मरे अब 2 साल हो चुके हैं। अलीना बोलती है कार्ल से कि मुझे यहाँ से लेके चले आओ, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है रात को। तो वो उसे लेके चले आता है उसके घर पर। नाउ यू गाइस थिंक अबाउट कि उसके घर पर कैसे, उसके घर पर तो उसके माँ बाप है। तो गाइस 1931 में अलीना जब वो मर गई थी तब कार्ल ने उसके अपनी जो भी जमा पूंजी थी वो सब पैसे उसके माँ बाप को देकर वो घर खरीद लिया था। और उस घर में उसने कुछ भी चीज चेंजेस नहीं करी। लाइक इवन उसका बेडरूम, जिस गिलास में वो पानी पीती थी, जिस प्लेट में खाना खाती थी, उसने कोई भी चेंज नहीं किया। और उसका करने का रीजन यही था कि कार्ल उसका मौजूदगी होने की पूरी कोशिश करता था। वो मानता था कि उसको एहसास होता था ये सब करने से कि मेरे साथ अलीना है। बट नाउ 1933 में अलीना ने खुद इजाजत दे दी थी कि तुम मुझे यहाँ से मोज़ालम से मेरे घर लेके चले आओ। तो कार्ल 1933 की रात को, जो रात काफ़ी ज़्यादा अंधेरी थी और उस वक्त कोई लोग भी नहीं थे, अलीना को मोज़ालम से उसके घर यानी अपने घर लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो अब उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाला है। एंड नाउ वो देखता है कि जो उसका प्यार था, जो उसके पूर्वज उसको बचपन से कह रहे थे कि तुम इससे ही शादी करना, वो मर चुकी है एंड बहुत ज़्यादा डरावनी हो चुकी है। उसको कुछ सॉल्यूशन चाहिए था। उसकी मोती जैसी आंखें जो पहली थी उसको बनाने के लिए वो प्लास्टिक नकली आई बॉल लाता है और सेम उसकी आंखों के सॉकेट पे जाके इंसर्ट कर देता है एंड उसकी जो पुरानी जो आंखें थी उसको चेंज कर देता है। एक अच्छा विक्स उसके बालों को, उसके हेल्दी थिक शाइनी हेयर को उसकी तरह पहले की तरह लाने की कोशिश करता है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज स्किन, क्योंकि स्किन बहुत ही ज़्यादा उसकी सड़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। उसके लिए वो एक सॉल्यूशन लाता है जो होता है जापानीज सिलिकॉन। जापान की स्किन और वैक्स से उसको रिप्लेस कर देता है। तो वो उसका यूज़ करता है एंड देन उसके बाद मरते वक्त उसने जो कपड़े पहने थे वो वाले कपड़े पहनाता है। उसकी जो भी ज्वेलरी होती है, जो भी उसके घर में जो उसकी ज्वेलरी होती है वो सब लेता है। एंड अलीना के बाल के लिए वो लिटरली उसकी माँ के बाल लेता है। आई डोंट नो वो कैसे लेता है, बट शायद 2-4 बाल उसके लेता है। उसके बाद एक नकली भी लगा देता है, आई डोंट नो, बट वो ये सब करता है। एंड देन उसके बाद उसके साथ रहने लग जाता है। एंड नाउ अलीना उसके घर पे है, वो उसका इंतज़ार कर रही है कि वो कब रात को काम पे आएगा। एंड देन उसके बाद वो एक दूसरे से दिन भर की बातें करेंगे। तो कार्ल हॉस्पिटल से घर पर आता था एंड अलीना से बात करता था, अपने पूरा दिन की बात बताता था, उसके साथ क्या हुआ। एंड अलीना भी उसकी बात सुनती थी और वो रात को डांस करते थे। इतना कुछ करने के बाद भी अलीना जब जिंदा थी उसको पता ही नहीं था कि कार्ल टेंसलर उससे प्यार करता है। एंड वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, टू बी ऑनेस्ट। वो सिर्फ उसको एक डॉक्टर की तरह मानती थी। कार्ल टेंसलर से थोड़ी ज़्यादा पोलाइट थी, उससे ज़्यादा वो उससे कुछ नहीं थी, क्योंकि अलीना ऑलरेडी शादीशुदा थी। नाउ वो मर चुकी है और इतने साल बाद कोई बुढ़ा उसके शरीर के साथ ऐसा कुछ कर रहा है। इमेजिन गाइस, कितना अजीब और कितना बुरा लगेगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एंड उसने लिटरली अलीना की वजाइना में एक नकली वजाइना पुट कर दी थी ताकि वो एक स्पेस ला सके एंड रियलिस्टिक एक्सपीरियंस ले पाए। एंड आई डोंट नो कितने साल उसने ऐसा किया था। बाहर पड़ोसी वाले सिर्फ इसको कार्ल टेंसलर को देख के अफसोस करते थे कि बेचारा बुढ़ा पागल हो चुका है। उनको कभी भी नहीं मालूम था कि ये अपने घर एक मरी हुई डेड बॉडी को लेकर आया, जहां उसने उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके एक डॉल का उसको रूप दे दिया है एंड नाउ उसके साथ वो सो रहा है। एंड लेट बी ऑनेस्ट, अब वक्त आ चुका है 1940 का एंड अब अलीना को मरे हुए लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं। एंड स्टिल कार्ल टेंसलर उसकी शरीर जो भी गंदी हो रही थी उसकी चेंज कर रहा था, बार बार चेंजेस कर रहा था। अब नाउ ये बात काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में फेमस हो गई थी कि शायद ये जो बंदा कार्ल टेंसलर किसी एक लड़की की बॉडी अपने घर लेकर आया है। वक्त आ चुका 1940 का। अब कार्ल टेंसलर की जो हरकतें थी काफ़ी ज़्यादा उसके पड़ोसियों में फेमस हो गई थी और एक दिन 1940 के वक्त ही उसके पड़ोसी उसके घर पर आ जाते हैं। बट कार्ल टेंसलर उनको एंट्री नहीं देता है अपने घर अंदर जाने की, तो वो थोड़ा ऐसे इग्नोर करके अफसोस मना के चले जाते हैं। अब बात अलीना के घर तक जा चुकी है एंड अलीना की सिस्टर तक जा चुकी है। तो अलीना की सिस्टर को पता लगता है कि उसकी बहन की बॉडी वो यहाँ लेकर आए, तो वो पुलिस को साथ में ले जाती है। अब ना पुलिस और अलीना दोनों कार्ल के नए घर और अलीना के पेरेंट्स के पुराने घर पे चली जाती है। एंड वहाँ पर पुलिस वाले जैसे ही घर के अंदर एंट्री मारते हैं वो देखते हैं कि एक डॉल कुर्सी पे बैठी हुई एंड देन वो उस डॉल को चेक करते हैं। दे फाउंड दैट वो एक रियल बॉडी है
एंड देन कार्ल को वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं। बट द पॉइंट इज के कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुम किसी बॉडी को लेने के बाद, इधर से उधर करने के बाद तुम किसी को सजा दो। एंड द रीज़न, जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, तो कार्ल उनको एक घटिया स्टूपिड जवाब देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जे के ये अलीना मेरे से बहुत प्यार करती थी एंड हम दोनों साथ में बहुत खुश है, और अब तुम हम दोनों को परेशान कर रहे हो, जो अलीना बिल्कुल भी खुश नहीं है। कार्ल का ये कहना था पुलिस वालों से कि वो एक एयरशिप पर काम कर रहा है जिसमें वो अलीना की बॉडी स्पेस में पहुंचेगा एंड कुछ भी जैसे वो अलीना की बॉडी स्पेस पे भेजेगा वो वापसी अलीना को जिंदा कर सकता है, ये कार्ल का मानना है। बट ऐसा कभी होगा नहीं। एंड देन उसके बाद पुलिस वाले उसकी बॉडी को वहाँ से लेकर कब्रिस्तान पर ले आते हैं एंड नाउ उन्होंने कब्रिस्तान में अलीना की जो कब्र है वहीं उसकी बॉडी दफनाई है। बट अब उन्होंने उसकी कब्र को एक डिस्प्ले में ला दिया है। आई मीन लिटरली उसकी बॉडी को एक डिस्प्ले में ला के रख दिया है ताकि पता लगे कि अलीना है या नहीं है। इमेजिन करो गाइस कि तुम्हें मरे हुए 15-20 साल हो चुके हैं एंड उसके बाद तुम्हारे साथ इतना कुछ उस किसी शख्स ने किया है एंड नाउ तुम्हें एक कब्र में एक रख दिया गया है जहाँ लोग तुम आके देखेंगे। बट या दिस इज द स्टोरी। उसके बाद कार्ल टेस्लर, शायद उस वक्त कोई ऐसा रूल नहीं था, इस केस को काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया था तो ये जो केस था आगे नहीं बढ़ा एंड कार्ल टेस्लर बाहर आ चुका है। एंड नाउ घर जाकर उसने अलीना का जो उसने मास्क उस डॉल पर बनाया था, स्किन जो उसने मास्क बनाया था, जो आइज उसने बनाई थी, वो मास्क उसने एक डॉल के अंदर डाल के सेम अलीना की बॉडी का अपीयरेंस दे के अब वो उसके साथ रह रहा था। उसने सेम अलीना जैसी बॉडी और अलीना जैसी एक फेस को बनाकर एक डॉल में तब्दील कर दिया था एंड वो उस डॉल के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। एंड नाउ उसके पास एक डॉल थी एंड 1952 में कार्ल टेस्लर की मौत हो गई एंड मरते वक्त भी वो डॉल उसके पास ही थी। कितना ज़्यादा ऑब्सेस था कार्ल टेस्लर। उसने मरने से पहले एक किताब भी बनाई थी जहाँ उसने सब बताया था कि ये लोग मेरे साथ कितना गलत कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जिस उस किताब से उसकी कहानी के बारे में पता लगा है। सो गाइस दिस इज द वन ऑफ द अजीब कहानी जो मैंने अभी तक देखी है, सुनी है। दैट्स इट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।